हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 10 या हम लोग बोल सकते हैं वीडियो नंबर 10, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सम फॉर्म। ये चैप्टर है आप लोग का बीके 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम बीके। ओके, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम का जो 12 का जो सब्जेक्ट है बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 8 अनसॉल्व क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। और लेक्चर नंबर 10 मतलब इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 9 वीडियो अपलोड किए रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है अनसॉल्व वाले पूरे हम लोग ने क्या किए, सॉल्व किए। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और थोड़ा सा ट्विस्ट है, एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, When the one partner become insolvent, मतलब जहां पर अगर दो या तीन पार्टनर होते हैं, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। तो कैसे करना है बेटा, कुछ भी घबराने की बात नहीं है, वीडियो देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जहां पर जो भी चीजें रहेगी मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगा। सबसे पहला बोल रहा है सीताराम गंगाराम राजाराम, कितने पार्टनर है, फिर से बोलो, सीताराम गंगाराम राजाराम। आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोल रहा है, 4:2:3, याद रहेगा सर, लिख लेते ना एक बार हम लोग, 4:2:3, मतलब जो गंगा का है वो 4 है और जो गंगाराम का है वो 2:2 है, और इसका कितना रहेगा 3। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल दे एग्री टू डिसॉल्व, मतलब 1 तारीख को लोग ने क्या डिसाइड किया कि हमें अपनी कंपनी को पूरी तरह से क्या कर लेना है, बंद कर देना। चलो ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं डायरेक्टली, और शो द रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब यहां पर हम लोग को लेजर बनाना है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैपिटल्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन सर, डन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, घबराते हुए नहीं, सबसे पहले हम लोग करेंगे एसेट को ट्रांसफर। तो क्या करेंगे, एसेट को अगर ट्रांसफर करना है डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, यहां लिखेंगे टू ऑल सन्ड्री एसेट। ठीक है, तो हमारे पास में एसेट कितने हैं जरा देखो फटाफट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, ये सारी चीजें हम लोगों को क्या कर लेना है, बुक में लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, फटाफट लिख लेता हूं मैं फटाफट। बिल्डिंग 55,000, मशीनरी 25,000, फर्नीचर 12,000, इन्वेस्टमेंट 15,000। सबसे पहले हम लोग एसेट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बिल रिसीवेबल 3,500, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इज 21,000। इसके बाद में है स्टॉक, बहुत ज्यादा है इसमें तो 28,000। ठीक है, ये जो कैश इन हैंड है ना डियर फ्रेंड्स, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, इसको हम लोग ऑन द स्पॉट एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट हम लोग ने बनाया है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे क्रेडिट, यहां लिखेंगे डेबिट। ठीक है, यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बैंक का कितना बैलेंस है जरा मुझे देख के बताओ, बैलेंस का है सर 2,000, तो बैलेंस केस में लिखो बैंक का 2,000। और कैश का कितना है, तो टू कैश अकाउंट, कैश कितना है पहले से हमारे पास में 5,500, तो इसको लिख दो। ठीक है, यहां तक कि किसी को डाउट है। अब हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, इसको पूरा प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, पूरा ये जो लिखा हुआ ना पूरा प्लस करने पे हम लोग को मिलेगा 1,59,500। डन एवरीवन, यहां तक कि किसी को कुछ डाउट नहीं सर। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लाइब्रेरी की तरफ। कहा जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ, क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल सीताराम गंगाराम राजाराम, तो ऑन द स्पॉट ना, रुकने का नहीं, आने का पार्टनर्स कैपिटल में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया है, सीताराम का दिया है सर 65,000, तो 65,000 लिखो। गंगाराम का कितना दिया हुआ है 45,000, सो 45,000 लिखोगे, और यहाँ पे कितना लिखूंगा 7,000। इसके बाद में रिजर्व फंड, रिजर्व फंड क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसा हम लोग नॉर्मली बांटते हैं रेशियो में, वही रेशियो में बांटेंगे रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड को अगर हम लोग बांटते हैं डियर फ्रेंड्स, कितना अमाउंट है 18,000। 18,000 को कैसे बांटेंगे, रेशियो ऑलरेडी मुझे पता है
4:2:3, तो इंटू 4 डिवाइड बाय 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 3 कितना होता है 10, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 10, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा फटाफट मल्टीप्लाई करके लेते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करोगे अपना मैन्युअली खुद करो। तो यहाँ पर आएगा 72,000 मतलब 7,200। अब यहाँ पे 2 लेना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आएगा तुम्हारा 1 से करना है तो 1800। ये हम लोग ने रिजर्व फंड को भी क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे क्या दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इधर ही लिख देते बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना बोला हुआ है 5400, इसको भी कैसा रेशियो में बांटेंगे 5000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, 10 कहाँ से मिल रहा है 4 + 2 6 6 सॉरी 4 + 2 6 6 + 3 9, सॉरी डिवाइड बाई 9 करना था ये, ठीक है। तो अमाउंट कुछ कैलकुलेशन में गलत होगा डियर फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डेट। 18,000, ठीक है 18,000 है तुम्हारा इंटू 4 डिवाइड बाय 9, सॉरी इसके लिए यहाँ पर आपका 8,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे चेक करते हैं 18,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 4,000 और यहाँ पर आपको मिलेगा 2,000, कितना मिलेगा, ठीक है। सॉरी फॉर डेट, ये कितना है 8,000, या तो ये पूरी कैंसिल कर देता, एंटर यहाँ लिख देता हूँ बाय रिजर्व एंड फंड, ठीक है। IF लिखा, यहाँ लिखूंगा 8,000, यहाँ लिखूंगा 4,000 और यहाँ लिखूंगा 2,000। चलो ठीक उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटेंगे हम लोग। रेशियो क्या पता है आपको, ये रेशियो में बांटेंगे 4:3, तो इंटू 4 पहला करेंगे डिवाइड बाय कितना करेंगे 9, सो यू विल गेट 2,400, अगेन 5,400 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, सो यू विल गेट 1,200, और यहाँ पर सीधी सी बात है 600 आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, दोनों को बांट दिया। अब यहाँ पे देखो लोन फ्रॉम तुकाराम, तो लोन फ्रॉम तुकाराम, तुकाराम तो मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी में, मतलब ट्रांसफर टू लायबिलिटी बाय ऑल लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। ऑल लायबिलिटीज लिख दिए। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 एंट्री पास करेंगे, लोन फ्रॉम तुकाराम, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे बिल्स पेबल। चलो अमाउंट लिखते हैं हम लोग 4,600, जस्ट यहां से कॉपी करेंगे आप लोग, जो अपने पास में क्वेश्चन है ना, यहां से जस्ट कॉपी करना है। इसका 12,000, इसका 10,000, तो यहां लिख देता हूँ 10,000, और यहां लिख देता हूँ मैं 12,000, तो कितना हो जाए 10 और 12 22, 22 और 4 26,600, ठीक है। मतलब यहां पर जो भी था हम लोग ने इसको क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, एकदम इजी वे में इसको प्रोसेस कर दिए, जैसा अभी तक हम लोग ने सम किए, कुछ भी बदलाव आया क्या नहीं। आगे एसेट रियलाइज मतलब क्या हो गया, इसकी एंट्री कैसे आएगी बाय बैंक, क्या आता है डियर फ्रेंड्स बाय बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट लिखना है। उसके बाद में क्या क्या बोल रहा है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बिल रिसीवेबल डिटेल्स, जितना भी बोला है पहला वो लिख कर ले लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख लेता हूँ फटाफट। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है डियर फ्रेंड्स, आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी, वहां पर आप लोग नजर रखोगे एक बार अपने पास में। उसके बाद में मशीनरी की वैल्यू दी हुई है, कोई बच्चा चाहे तो कमेंट भी कर सकता है कितनी वैल्यू आपको दिख रही है करके बुक में। पेज नंबर है 248, ठीक है 248। यहाँ पर फर्नीचर भी दिया हुआ है, तो फर्नीचर दिया हुआ है 18,000, सॉरी फर्नीचर दिया है 9,600। उसके बाद में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट दिया है 10,650। उसके बाद में दिया हुआ है बिल रिसीवेबल, क्या दिया हुआ है बिल रिसीवेबल, आपको दिया हुआ है बिल रिसीवेबल और डेटर्स दोनों का साथ में दिया है, बिल रिसीवेबल और डेटर्स का साथ में दिया है, तो चलो उसको एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है 20,750, ठीक है। अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स, देखो बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स मतलब दोनों मिला के मुझे कितना मिल रहा है, तो दोनों का नाम लिखकर अमाउंट लिख देंगे और फटाफट हम लोग उसको क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं कितना आ रहा है प्लस करने पे फटाफट, 46,750
प्लस 18,550 प्लस 9,600 प्लस 10,650 प्लस 20,750. सो यू विल गेट 1 लाख. कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स, फटाफट लिख लेंगे हम लोग. 1,06,300. ठीक है, ये अमाउंट हमको क्या कर लेना है डियर फ्रेंड्स, लिख लेना है. डन एवरीवन. यहाँ तक कि किसी को कुछ भी डाउट नहीं, यहाँ तक तो एकदम सब बेसिक था, कुछ भी इसमें नया नहीं हुआ है. आगे ज़्यादा ध्यान देंगे. ये हो गया ऑल लाइबिलिटी पेड ऑफ, मतलब जितने भी लाइबिलिटी थी मुझे क्या करना है, पूरा पे करना है. अगर देखोगे, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है ऑल लाइबिलिटी पेड ऑफ बोल रहा है, और रियलाइजेशन का खर्चा कितना है, 800 रुपये. ठीक है, तो इसके एंट्री 2 में लिखते हैं हम लोग. कहाँ लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, 2 में. तो चलो हम लोग इसको फटाफट 2 ले लेते हैं. यहाँ पे 2 बैंक, एक बार हेडिंग डाल दिए 2 बैंक अकाउंट. तो 2 बैंक में सबसे पहले क्या था, लोन फ्रॉम तुकाराम. कितना है इसका, 10,000. ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर कितना है डियर स्टूडेंट्स, 12,000. कितना है, 12,000. उसके बाद में बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है डियर फ्रेंड्स, बिल्स पेबल का है 4,600. ठीक है, अब लास्ट में हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अभी मैंने बताया था आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ दिया हुआ है, तो बस इसी को लिख देते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, 800 रुपये. दिखा सबको, हाँ सर दिखा. चलो इसको लिख दो पहले 800. अभी सबको पहले प्लस कर लो, फटाफट प्लस करते हैं हम लोग. 10,000 प्लस 12,000 प्लस 4,600 प्लस 800. सो यू विल गेट 27,400. कितना मिलेगा, 27,400. तो यहां तक अभी तक कुछ भी बदलाव आया नहीं है. सर ये जो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ है, कौन सा पार्टनर सर, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, राजाराम बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब राजाराम बोले तो ये पार्टनर हो गया, ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है. तो जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो समथिंग कुछ तो पैसा उसको लाता है. तो अगर राजा वो इनकम्प्लीट हुआ है तो सिर्फ कितना अमाउंट लेके आ रहा है, वो अगर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच भी रहा है तो सिर्फ 1,100 रुपए लेके आ रहा है. तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे डियर फ्रेंड्स, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे. क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट. क्या बोला, सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट डैश डैश. कौन सा पार्टनर लेके आ रहा है, जो इंसॉल्वेंट हो रहा है, कितना लेके आ रहा है, 1100. समझ में आ गया क्या बोला. सबसे पहले क्या करोगे, बाय बैंक करके इसको यहां लिख दोगे. यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट, पक्का नहीं. अच्छा, ये सब में कुछ भी पार्टनर क्या लेके गया, कुछ भी रेशियो है नहीं है. तो ऑलमोस्ट अपना सम हो गया है. अब एकदम ध्यान से अगर देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अब देखो सबसे पहले टैली करते हैं हम लोग. ठीक है, चेक कर लो जल्दी से जल्दी अमाउंट ज्यादा कहाँ आ रहा है डियर फ्रेंड्स. अगर हम लोग ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, इस बार आपको लॉस होगा. देखो 2,74,000 कितना है, 27,400 प्लस 1,59,500. सो यू विल गेट 1,86,000. मैं आपको पहले रफ में करके दिखा रहा हूं. ठीक है, 1,86,900. ठीक है, ये इधर आ गया. अब यहां चेक करो फटाफट, 26,600 प्लस 1,06,500. ठीक है, कितना, 1,06,000 सॉरी 300. ठीक है, 300. ओके, सो यू विल गेट 1,32,000. मतलब पेमेंट कम आया है मुझे, एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है. माइनस कर लो फटाफट. तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 1,86,900. सो यू विल गेट डियर स्टूडेंट्स 54,000. कितना मिलेगा. तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, जो अमाउंट ज्यादा है, तो अमाउंट कहां पर ज्यादा है, यहां पर 1,86,900 1,86,900. ऊपर वाले से अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 54,000. कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, 54,000. इसको हम लोग नाम देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन. यहां तक किसी को डाउट है सर सेम है, लेकिन ये क्या हुआ, लॉस हुआ. तो यहां पे लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन. क्या लिखोगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन. डन. अब यहां पे तीनों पार्टनर का नाम लिखो. तो तीनों पार्टनर कौन है हमारे लिए, तो पहला जो पार्टनर है डियर फ्रेंड्स हमारा है, कौन सा है, सीताराम. तो लिखो सीताराम कैपिटल अकाउंट. ठीक है, उसके बाद में कौन है,
सीताराम के बाद में है आप लोगों का गंगाराम, तो गंगाराम कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में है जो तुम्हारा बनक्रप्ट हो रहा है वो है गंगाराम, उसके बाद में राजाराम, राजाराम कैपिटल अकाउंट। चलो इसको रेशियो में बांटना है मुझे। 54,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। रेशियो अपने को पता रहना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो आपका पहला जो आएगा डियर फ्रेंड्स वो आएगा 24,000, ठीक है। उसके बाद में 4 कितना दिया 2, तो इसका हाफ करके देखो जल्दी क्या आएगा अमाउंट, फटाफट बताओगे मुझे आप लोग, जल्दी से जल्दी बताओगे। चलो रेशियो में बांटते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 2 करें तो यहाँ पे मिला 24,000। अगेन 54,000 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना करना हमको 9, सो यू विल गेट 12,000। अब 3 वाला करना है 54,000 इंटू क्या करेंगे हम लोग, इंटू कितना करेंगे 3 डिवाइड बाय 9, सो यू विल गेट 18,000, ठीक है। ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। थोड़ी सी गलती हो गई है तो मैं आपको उसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो इन लोगों का लॉस आया है पार्टनर्स का, इसको हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। एक मिस्टेक और हो गई डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने अमाउंट लिखे तो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना था डियर फ्रेंड्स 5,400, तो उसको रेशियो में थोड़ा सा हम लोग ने गलत कर दिए। 5,400 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, सो यू विल गेट 1800। यहाँ पर ना आप लोग का डियर फ्रेंड्स 1800 आएगा, कितना आएगा 1800, ठीक है। 2400 1200 1800, ठीक है। थोड़ा सही कर लेंगे आप लोग। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंजेस होगा डियर फ्रेंड्स। टोटल कितना है जनरल रिजर्व फंड देखो 18,000, तो 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9, सो यू विल गेट 6,000, कितना आएगा यहाँ पर 6,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, पार्टनर्स कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं भी पार्टनर्स का है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है बाय में, तो क्या लिखेंगे इसको 2 रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखिए 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कितना है तो 24,000 12,000 18,000, तो लिखो 24,000 12,000 और 18,000, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को भी डाउट पक्का। अच्छा ये वाला कहाँ से अमाउंट लिखा, जो पार्टनर्स क्या हो चुका है बनक्रप्ट हो चुका है, और क्वेश्चन में क्लियरली दिया कि वो कितना लेके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1100 लेके आ रहा है। तो जब भी न्यू पार्टनर जो भी लेके आएगा यहाँ लिखेगी, ठीक है। चलो वो एंट्री करते हैं हम लोग। सो डियर स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टैली बचा हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है 2 में बैंक लिखा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय, पहला जो पोस्टिंग कर सकते हैं ना वो ले लेते, ठीक है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो अमाउंट कितना था 27,400, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 27,400, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाय बैंक लिखा फिर से अगेन, तो 2 में लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,06,500 सॉरी 6,300, ठीक है। डन एवरीवन, यहाँ तक के ये तो पार्टनर्स के रिलेटेड ये लिखना नहीं। अब एक यहाँ पे और बैंक लिखा हुआ दिखा है आपको सबको बाय बैंक, तो क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे पार्टनर का नाम, कौन है पार्टनर राजाराम कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो 1100, कितना लेके आ रहा है 1100। चलो अब हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये 18,000 है, कितना है 18, और यहाँ पे चेक करो कितना आ रहा है 7,000 8,000, ये प्लस कर लेते हैं फटाफट। तो प्लस करने पे क्या आएगा 7,000 प्लस कितना अमाउंट है ये 1,800 प्लस 6,000 प्लस 1,100, सो यू विल गेट 15,900। अब मुझे बताओ 15,000 बड़ा है कि 18,000, 18,000 सर इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं हम लोग, 18,000 यहाँ लिखा मैंने, 18,000 यहाँ लिखा, और इसको जो प्लस किया इसको मुझे अमाउंट मिला है 15,900, तो माइनस कर दूंगा मैं 18,000 से, तो यू विल गेट, यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ मैं 2100 मिला। अभी जो 2100 ना डियर फ्रेंड्स दोनों पार्टनर बियर करेंगे, दो पार्टनर कौन है तुम्हारे, एक सीताराम है और एक गंगाराम है, तो दोनों पार्टनर क्या करेंगे बियर करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा बाय, पहला लिखता सीताराम, ठीक है, सीता राम
कैपिटल अकाउंट। अब इसको रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या था अपना 4:2, याद है 3 भी था सर, ये तो कंगाल हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंस हो गया, तो बच्चा कौन सा 4:3। तो उसको रेशियो में बांटेंगे तो हम लोग को क्या आंसर मिलेगा जरा देख लो फटाफट। सो यू विल गेट 2100 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, सो यू विल गेट 1400। तो पहला जो पार्टनर है वो 1400 पे करेगा। अब सेकंड पार्टनर कौन बचा, गंगाराम कैपिटल अकाउंट। मतलब जब भी जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंस होगा, जो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जो पार्टनर अभी भी अवेलेबल है, जिसके पास में पैसे है, उन लोग क्या करते हैं उसकी भरपाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो तुम लोग ने बाय करके लिखे ना, यहां पर आ जाओ। 2 कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है सर, राजाराम, तो 2 राजाराम कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये 1400 कौन पे कर रहा है, सीताराम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1400 और यहाँ लिखेंगे 700 और यहाँ पे क्या कर देंगे डैश डाल देंगे। क्या डाल देंगे, डैश, ठीक है। अब चलो टैली कर लेते हैं। 45,000 ये दोनों प्लस करो फटाफट, और अमाउंट मुझे लग रहा है यहीं पर ज्यादा आने वाला है। तो 45,000 प्लस 1200 प्लस 4,000, सो यू विल गेट 50,200। यहां भी लिखेंगे 50,200 और यहां भी लिखेंगे 50,200, ठीक है। माइनस क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ 12,000 माइनस 700, सो यू विल गेट 37,500। तो इसके सामने हम लोग नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ठीक। उसी तरह से यहां पर हम लोग सीताराम का भी करेंगे। कितना अमाउंट है, 65,000 प्लस 2,400 प्लस 8,000, कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो यह आएगा 75,000। तो यहां पर भी लिखेंगे 75,400, यहां भी लिखेंगे 75,400। ये माइनस कर दो माइनस 24,000 माइनस 1,400, सो यू विल गेट 50,000, पूरा एग्जैक्टली 50,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, एग्जैक्टली पूरा 50,000। अब जो लास्ट जो हम लोग करते, ये तो पूरा ऑलमोस्ट जो बाय, ये तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख दिया हम लोगों ने सेकेंड इफेक्ट। अब बचा ये बैंक, तो यहां पर आ जाओ बाय, पहला कौन है सीताराम, तो लिखो सीताराम कैपिटल अकाउंट। तो सीताराम का कितना है 50,000 है, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय गंगाराम कैपिटल अकाउंट। तो गंगाराम का कितना लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, गंगाराम का हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं 37,500। तो अब इसको टैली कर लो फटाफट। टैली करने पे देखो आपको कौन सा अमाउंट मिलने वाला है, सेम अमाउंट आएगा डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको 1,49,000, 1,14,900, 1,14,900। तो ये सम डियर फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के सम्स आते हैं जहां पर आपको इंसॉल्वेंसी बोलेगा, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंसी होगा तो जो सबसे पहले तो वो कुछ कैश लेके आएगा, बैंक विंक लिखना है, फिर जो भी इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जैसे यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर, तो ये जो दो पार्टनर अभी भी अवेलेबल है, इन लोग क्या करेंगे अपने प्रॉफिट शेयर में अमाउंट को पे करेंगे। उसका सेकेंड इफेक्ट ऑन द स्पॉट क्या कर देंगे, जो पार्टनर बनकरप्ट हुआ, इंसॉल्वेंस हुआ है, वही दोनों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो ये इतना छोटा सा सम, इजी सम है डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था, इंसॉल्वेंसी। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 भी अपलोड किए, 10 भी किए। तो सारे वीडियोस अगर आप देख के जाओ तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत इजी में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो जो भी स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो वो क्या कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। और ये लाइन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी डियर फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी बोलता हूं मैं आप सभी को, ठीक है। यह है आप लोग का बैंक अकाउंट। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।